मम्मी जी, ये लो आप दोनों की चाय। और हाँ, मैंने आपके लिए बादाम भिगो दिए हैं, आप खा लेना। अब मैं जल्दी से अपना काम खत्म कर लेती हूँ, आप दोनों चाय पी लो। अरे बहू सुन, पूरा दिन तू काम ही करती रहती है, 2 मिनट हमारे पास भी बैठ जा। क्या करूँ मम्मी जी, हमारी काम वाली 15 दिन के लिए छुट्टी पर चली गई है। अब जब तक वो नहीं आएगी ना, तो मेरी लाइफ इसी तरीके से बिजी रहेगी। अरे डॉली, आप इतना बिजी मत रहा करो, पूरा दिन काम करके थक जाती हो। मम्मी की भी थोड़ी बहुत हेल्प ले लिया करो। हाँ बेटा, बहू को मैंने कितनी बार कहा कि मैं भी तेरी मदद करा देती हूँ, लेकिन मुझे कुछ करने ही नहीं देती है। क्यों करने दूं मम्मी जी आपको कुछ काम? आपकी उम्र ना अब आराम करने की हो गई है, और वैसे भी आपके घुटने में कितना दर्द रहता है। बहू, तूने जब से घुटनों में मालिश करना शुरू कर दिया ना, मेरे घुटने में बहुत आराम है। मैं तो बहुत किस्मत वाली हूँ, तू जैसी मुझे बहू मिली। मम्मी, आप डॉली की ज्यादा तारीफ मत किया करो, नहीं तो डॉली खुश हो के मोटी हो जाएगी। राजीव, आपकी मजाक करने की आदत ना कभी जाएगी नहीं। मम्मी जी, कुछ जलने की बदबू नहीं आ रही है? अरे मैंने तो गैस पर दूध रखा था उबलने के लिए, लगता है मेरा सारा दूध ही जल गया है। अरे बहू, आराम से, दूध ही तो है। सच में बेटा, बहू बहुत काम करती है। राजीव! अरे ये तो लग रहा है बहू की आवाज है। राजीव! अरे डॉली, क्या हुआ? राजीव, मैं गैस बंद करने के लिए भागी, मेरा पैर स्लिप हो गया, मेरी टांग मुड़ गई बिल्कुल। अरे डॉली, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। मम्मी जी, उठाना जरा। लगता है बहू को ज्यादा चोट लग गई है। आ गए बेटा? मुझे बहुत चिंता हो रही थी तुम लोगों की। क्या कहा बेटा डॉक्टर ने? मम्मी, डॉली के पैर का ना मांस फट गया है और हड्डी भी थोड़ी खिसक गई है। डॉक्टर कह रहे हैं 15-20 दिन लग जाएंगे ठीक होने में। क्या बेटा, 15-20 दिन लग जाएंगे ठीक होने में? हाँ मम्मी, अब जब तक डॉली ठीक नहीं हो जाती तब तक आपको ही घर की, बच्चों की और डॉली की देखभाल करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, अब इसमें कर क्या सकते हैं। अरे बाप रे, मुझसे नहीं होता घर का काम। बच्चों को भी देखो, पूरा घर का भी काम करो। अरे बेटा जरा सुनना। हाँ मम्मी, बोलो। बेटा मैं ये कह रही थी, बहू जब तक ठीक नहीं होती ना, बहू को उसके मायके छोड़ा। क्यों मम्मी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या हो गया? होना क्या बेटा, मेरे से बच्चे नहीं संभाले जाते, ना मेरे से घर का काम होता, इसीलिए कह रही थी बहू को उसके मायके छोड़ा। ठीक है मम्मी, अब आपसे नहीं होता है तो मैं डॉली को उसके घर छोड़ आता हूँ। अब ये भी शुक्र है कि बच्चों का स्कूल डॉली की मम्मी के घर के पास में ही है। हाँ बेटा, ये ठीक रहेगा, बच्चे वहीं से स्कूल चले जाया करेंगे। मम्मी, अब मेरे पैर में काफी आराम है, और मुझे यहाँ आए हुए कम से कम 15 दिन हो गए हैं। अब मुझे अपने घर चलना चाहिए, और वैसे भी मेरी वजह से आपको काफी दिक्कत हो रही है। मैं नहीं चाहती आपको और परेशान करना। अरे बेटा, तू कैसी बात कर रही है? बेटियों की आने से क्या माँ परेशान होती है? मैं तो कहती हूँ तो और 10-12 दिन रुक जा। मम्मी, आप मेरे कहने का गलत मतलब समझ रहे हो। मुझे पता है बेटियों के आने से कोई माँ परेशान नहीं होती है, पर अब मुझे ना चलना चाहिए अपने घर। बहू, अब तू जल्दी से झाड़ू मार ले, उसके बाद ना कढ़ी बना लेना। मेरा कढ़ी खाने का बड़ा मन कर रहा है। क्या मम्मी जी, कढ़ी बना लूं? मम्मी जी, मुझसे तो झाड़ू ही बड़ी मुश्किल से लग पा रहा है, और आप कढ़ी बनाने के लिए कह रहे हो। कढ़ी बनाने के लिए पूरे 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। मम्मी जी, मैं इतनी देर तक खड़ी नहीं हो पाऊंगी किचन में। बहू, तू ज्यादा नाजुक मत बन। डॉक्टर ने तुझे कहा था ना 15-20 दिन आराम करने के लिए, अपने माँ के घर आराम कर आई है ना। मम्मी जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं अपनी मम्मी के घर कोई आराम करने नहीं गई थी। आपने तो मेरा और मेरे बच्चों का काम करने के लिए मना कर दिया था, तो मजबूरन मुझे अपनी मम्मी के घर जाना पड़ा, और अभी भी मेरा पैर पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। क्या ठीक नहीं हुआ? अच्छी भली तो खड़ी ही है। तू अपनी ये नौटंकी बंद कर, जा जाके कढ़ी बना ले। ठीक है मम्मी जी, बना लेती हूँ कढ़ी। रुको डॉली, मम्मी आपको अच्छे से पता है डॉली का पैर अभी पूरे तरीके से ठीक नहीं हुआ है, और आप उससे काम करवा रहे हो, ऊपर से आप उसको कढ़ी बनाने के लिए बोल रहे हो। मम्मी, आपको शर्म आनी चाहिए। मुझे क्यों शर्म आएगी? और बेटा, मेरे से घर का काम नहीं होता है। एक बात सुन ले, सारा घर का काम बहू करेगी।
एक बात बताओ बहू, जब से तू अपने माँ के घर 15-20 दिन आराम करके आई है ना, तब से तू कामचोर हो गई है। बस करो मम्मी, अब बहुत हो गया है। एक बात बताओ, जब डॉली ठीक थी, सारे घर के काम करती थी, आपके भी घुटनों की मालिश करती थी, आपको भीगे हुए बादाम देती थी, तब तो डॉली बहुत अच्छी थी। अब एकदम से कामचोर हो गई है। मम्मी जी, मुझे तो बस एक ही बात समझ आती है, एक बहू अगर घर के सारे काम करती है ना तो सबको बहुत अच्छी लगती है। अगर किसी वजह से बहू घर के काम नहीं कर पाती है ना तो वही बहू सबकी आंखों में खटकने लग जाती है।